दोस्तों, आज हम जा रहे हैं अपनी यात्रा स्टार्ट करने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को देखने, जो कि गुजरात के पश्चिमी तट सौराष्ट्र में वेरावल स्टेशन के पास आया हुआ है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों वाले मंदिरों में पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। हमने अपनी ट्रेन से यात्रा स्टार्ट करी। बीच में हमने देखा कि बहुत सारे नारियल के बागान थे, अलग अलग फार्म हाउस बने हुए थे। रास्ते का सफ़र पूरा करने के बाद हम पहुंच गए वेरावल स्टेशन पर। वेरावल स्टेशन पर उतरकर हमने अपने बुकिंग की हुई होटल में पहुंचे। हमने होटल पहले ही बुक कर ली थी, जो कि इस टेम्पलेट में दी हुई है। वेबसाइट पर जाएं, वहां पर अपन तैयार होकर हम निकल गए हिरणा, कपिला, सरस्वती, त्रिवेणी महासंगम। यहाँ पर 3 नदियों का महासंगम है, कपिला, सरस्वती और हिरणा। इस त्रिवेणी संगम में लोग काफ़ी सारे स्नान करने भी आते हैं। मंदिर नगर की ये 10 किलोमीटर में फैला हुआ और इसमें कुल 42 मंदिर है। यहाँ पर हमने उतर कर चुगा डाला पक्षियों को, और पीछे आप जो देख रहे हो वो अरेबियन सी है। इस अरेबियन सी के बारे में कहते हैं कि अंटार्कटिका से लेकर सोमनाथ मंदिर के बीच में सीधी रेखा में कहीं पर भी भूमि नहीं है। ये बहुत सारे इसके बारे में रोचक तथ्य दिए हुए हैं। और सोमनाथ मंदिर की शुरुआत में प्रभास क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया गया था। ये अपन आगे देखेंगे कि भालका तीर्थ है, वहाँ पर उन्होंने अपना देह त्याग किया था। पक्षियों को चूगा डालने के बाद में हमने आसपास में मछलियों को और उनके लिए भी कुछ दाना पानी डाल दिया। यह सोमनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से वो पहला ज्योतिर्लिंग है, जिसकी स्थापना के बाद अगला ज्योतिर्लिंग वाराणसी, रामेश्वरम और द्वारिका में स्थापित किए गए थे। सोमनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसको कई बार लूटा गया है। इसके शिखर की ऊंचाई जो है वो 150 फीट है, जो कि अपन आगे वाले वीडियो में पक्षियों और मछलियों को दाना पानी डालने के बाद में अब हम निकलेंगे मंदिर के लिए। मंदिर में पहुंचते ही हमने ले लिया प्रसाद और फिर हम चल दिए मंदिर की ओर। मंदिर के बारे में कुछ रोचक तथ्य है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बारे में ये है कि सोमनाथ मंदिर में स्थित जो शिवलिंग है उसमें रेडियो एक्टिव गुण है, जो जमीन के ऊपर संतुलन बनाए रखने में काफ़ी मदद करता है। इस मंदिर के निर्माण में 5 वर्ष लग गए थे। सोमनाथ मंदिर के शिखर की ऊंचाई को बारे में कहा जाता है कि 150 फीट और मंदिर के अंदर जो गर्भगृह, सभा मंडप, नृत्य मंडप, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनी हुई है जो देखने के लिए है। सोमनाथ मंदिर में जाने से पहले आपको अपने फ़ोन, मोबाइल गैजेट्स, टैबलेट्स वगैरह जो भी है, बाहर काउंटर बने हुए हैं, वहाँ पर आपको जमा करवाने पड़ेंगे। जमा करवाने के बाद में आप जब आप मंदिर में प्रवेश करोगे, मंदिर का समय सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। मंदिर में 3 बार आरती होती है। हमने रात की लाइव आरती देखी थी और मंदिर में लाइव आरती के बाद में 7:30 बजे बाद लाइट और साउंड शो सिस्टम चलता है। यहाँ पर जब आप ये लाइट और साउंड शो वाला सिस्टम आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप यहाँ से घंटों पर ना उठें। लाइट एंड साउंड शो सिस्टम देखने के बाद हम निकल जाते हैं। फिर हम आते हैं अहिल्याबाई मंदिर। वहाँ पर भी हम आरती करने के बाद पुनः वहाँ से एक बार मंदिर के बारे में कहा जाता है कि शिखर पर स्थित कलश का वजन 10 टन और इसकी ध्वजा 27 फीट ऊंची है। मंदिर में जाने के बाद एक और रोचक तथ्य हमें पता चला कि मंदिर के दक्षिण में समुद्र किनारे पर एक स्तंभ है जिसे बाण स्तंभ के नाम से जाना जाता है। उसके ऊपर एक तीर रखकर संकेत किया गया है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच में पृथ्वी का कोई भूभाग नहीं है। अब ये आज भी रहस्य बना हुआ है कि इतना पुराने समय में भी इतनी सारी चीज़ें लोगों को पता थी। अहिल्या देवी मंदिर में जाने के बाद हम वापस फिर मंदिर प्रांगण में आ गए। मंदिर प्रांगण में आने के बाद में हमने मंदिर के आसपास के क्षेत्र को एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर करने के बाद में अब हम जाएंगे भालका तीर्थ। भालका तीर्थ, यह तीर्थ सोमनाथ मंदिर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है
इस तीर्थ के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर एक पीपल का पेड़ जो हम सामने देख रहे हैं, इस पीपल के पेड़ के बारे में कहा जाता है कि ये 5000 साल पुराना है और अभी तक हरा भरा है। यहाँ अंदर ना तो रोशनी आने की कोई व्यवस्था है और फिर भी हम देखेंगे कि ये एक हरा भरा सा है। इस पेड़ के बारे में काफ़ी सारी मान्यताएं लोगों की जुड़ी हुई है और आज भी लोग इस पेड़ की काफ़ी पूजा करते हैं। कहा जाता है कि भालका तीर्थ के बारे में जब महाभारत युद्ध खत्म हुआ था उसके 36 साल बाद भगवान श्री कृष्ण कला की वजह से यहाँ आकर विश्राम करने लगे थे। एक दिन वो ध्यानमग्न मुद्रा में लेटे हुए थे, जो कि हम सामने देख रहे हैं। तो वहाँ पर एक जरा नामक बहेलिया था, उसको कुछ चमकता हुआ नजर आया, तो उसने मृग की आंख यानी हिरण की आंख समझकर भगवान श्री कृष्ण के पैर में, बाएं पैर में तीर मार दिया था। इस तीर्थ से थोड़ी दूर पर ऋण नदी है, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आकर पंच तत्व में विलीन हो गए। कहते हैं कि आज भी यहाँ पर भगवान के श्री चरणों के निशान बने हुए हैं। भालका तीर्थ के बाद में हम चले जाते हैं, हम शिप यार्ड में आने के बाद में देखते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी शिपें तैयार हो रही है, नावें तैयार हो रही है। इस डॉक यार्ड में बहुत सारी ऐसी जहाज़ें हैं जो लकड़ी से बन रही है। हमने यहाँ पर देखा था कि ऐसी काफ़ी सारी जहाज़ें हैं जो पिछले 2 साल 3 साल से बन रही है और उनके काम चल रहा है। इस प्रकार के डॉक यार्ड को देखना अपने आप में एक रोमांचकारी अनुभव था। विभिन्न सारे डॉक यार्ड पड़े हुए हैं इस शिप यार्ड में, लकड़ी की बनी हुई बहुत सारी जो अरेबियन सी में चलती है। कहा जाता है इन जहाज़ों के बारे में कहा जाता है कि ये जब समुद्र में जाने लगती है तो फिर 6-6 महीने वापस नहीं आती है। बहुत बड़े बड़े डॉक यार्ड बने हुए हैं। ये सारी चीज़ें अपने आप में एक रोमांचकारी अनुभव देने वाली थी। इस प्रकार की जहाज़ों को देखकर अपने आप में एक बार वो जैक स्पैरो वाली मूवी के सीन काफ़ी कुछ याद हो गए थे। फिर हम वापस आ गए वेरावल स्टेशन पर। वेरावल स्टेशन पर आने के बाद में हमने वापस अपने बैग तैयार करे और फिर चल दिए नेक्स्ट अगले स्टॉप में। हमारा अगला स्टॉप द्वारिका होगा। जल्द मिलते हैं अगले ब्लॉग द्वारिका वाले में। थैंक्स फॉर